48वां अध्याय कुर्मावतार, समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार। मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में जब देवगण दैत्यों द्वारा पराजित हो गए, तब वे सभी मिलकर क्षीरसागर नंदिनी श्री लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु की शरण में गए। राजन, वहाँ ब्रह्मा आदि सभी देवता जगदीश्वर की आराधना करके हाथ जोड़ निम्नांकित स्तोत्र से उसकी स्तुति करने लगे। देवगण बोले, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो समस्त लोक के स्वामी है, उन सांग धनुषधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। संपूर्ण विश्व और सारे देवता जिनके स्वरूप है, उन मधु कैटव नाशक बोधे केशव को बारंबार प्रणाम है। करुणा कर भगवान, हम सभी देवता बलवान दैत्य द्वारा युद्ध में हरा दिए गए हैं। हमें विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए, आपको नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तवन किए जाने पर देवदेव भगवान जनार्दन ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा। श्री भगवान बोले, देवगण, तुम सब लोग वहां समुद्र तट पर जाकर दानवों के साथ संधि कर लो और मंद्राचल को मथनी बनाकर वासुकी नाग से रस्सी का काम लो। फिर शीघ्रता पूर्वक समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डालो और दानवों के साथ मिलकर ही क्षीरसागर का मंथन करो। देवताओं, इस कार्य में मैं भी तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र से अमृत प्रकट होगा, जिसको पान करके उसके प्रभाव से देवता क्षण भर में ही अत्यंत बलशाली हो जाएंगे। महाभागो, उस उत्तम अमृत को प्राप्त कर इंद्रादि तुम सभी देवता अत्यंत तेजस्वी, रण में पराक्रम दिखाने वाले और महान उत्साह से संपन्न हो जाओगे। तदनंतर तुम लोग दानवों की जीतने में भी समर्थ हो सकोगे, इसमें संशय नहीं है। देव भगवान के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता उन जगदीश्वर को प्रणाम करके अपने स्थान पर आए और दानवों के साथ संधि करके क्षीरसागर के मंथन के लिए उत्तम उद्योग करने लगे। राजन, बलि ने अकेले ही मंदर नामक महान पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया तथा नृपोत्तम देवता और दैत्यों ने समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डाला। राजन, भगवान नारायण की आज्ञा से वासुकीनाग वहां आए और समस्त देवताओं का हित साधन करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु भी वहां पधारे। तदनंतर सभी देवता और असुरगण वहां भगवान विष्णु के पास आए और सब लोग मित्र भाव से एकत्र होकर क्षीरसागर के तट पर उपस्थित हुए। नृप उस समय मंद्राचल को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर अमृत निकालने के लिए उद्देश्य से अत्यंत वेगपूर्वक समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने उस समय समुद्र मंथन के लिए दानवों को वासुकी के मुख की और देवताओं को पूछ भाग की ओर नियुक्त किया। राजन, इस प्रकार मंथन आरंभ होने पर नीचे कोई आधार न होने से के कारण मंद्राचल जल के भीतर प्रविष्ट होकर डूब गया। पर्वत को डूबा देख भगवान मधुसूदन विष्णु ने समस्त लोक के हित के लिए सहसा कुर्म रूप धारण किया और उस रूप में अपने को मंद्राचल के नीचे प्रविष्ट करके आधार रूप हो उस मंदर पर्वत को धारण किया तथा दूसरे रूप से वे भगवान केशव पर्वत को ऊपर से ही दबा रहे और एक अनन्य रूप से वे भगवान जनार्दन देवताओं के साथ रहकर नागराज वासुकी को खींचते भी रहे। तब वे बलवान देवता तथा असुर शक्ति पूर्ण लगाकर बड़े वेग से क्षीरसागर का मंथन करने लगे। नृपशेष तदनंतर उस मथे जाते हुए क्षीरसागर से अत्यंत दुस्सह कालकुट नामक विष प्रकट हुआ। उस विष को सभी सर्पों ने ग्रहण कर लिया। उनसे बचे हुए विष को भगवान विष्णु की आज्ञा से शंकर जी ने पी लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण उनकी नीलकंठ संज्ञा हुई। इसके बाद द्वितीय बार के मंथन से ऐरावत गजराज और उच्च श्रवा घोड़ा ये दोनों प्रकट हुए। ये बात हमारे सुनने में आई है। द्वितीय आवृत्ति से परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी का आविर्भाव हुआ और चौथी बार महान वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ। पांचवी आवृत्ति में क्षीरसागर से चंद्रमा प्रकट हुए। नरेश्वर और चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे नारी ललाट में स्वस्तिक बेदी का आभूषण धारण करती है।
इसी प्रकार क्षीरसागर से नाना प्रकार के रत्न, दिव्य रत्न, आभूषण और हजारों गंधर्व प्रकट हुए। इस अत्यंत विस्मयजनक वस्तुओं को उस प्रकार उत्पन्न देख सभी देवता और असुर बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर भगवान विष्णु की आज्ञा से मेघगण देवताओं के दल में स्थित हो मंद मंद वर्षा करने लगे और देववृंद को सुख देने वाली वायु बहने लगी। इस कारण देवता थके नहीं, किंतु महामते वासुदेव के विष मिश्रित श्वास की वायु से कितने ही दैत्य मर गए और जो बचे वे भी तेज एवं पराक्रम से हीन हो गए। तत्पश्चात उस समुद्र से हाथ में कमल धारण किए हुए श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। राजेंद्र, वे अपनी तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी। शत्रुसूदन, उन्होंने तीर्थ के जल से स्नान किया, शरीर में दिव्य गंध का अनुलेपन लगाया और वे कमलालया लक्ष्मी दिव्य वस्त्र, पुष्पहार और सुंदर भूषणों से विभूषित हो देवपक्ष में जाकर क्षण भर खड़ी रही, फिर भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान हुई। नरेश्वर, इसके बाद क्षीरसागर से अमृतपूर्ण घट का दोहन करके हाथ में लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उसके प्रागट्य से देवता बहुत प्रसन्न हुए, किंतु राजन, लक्ष्मी द्वारा त्याग दिए जाने के कारण असुरगण बहुत दुखी हुए और उसे भरे हुए अमृत घट को लेकर इच्छानुसार चल दिए। नृपवर्त, भगवान विष्णु ने देवताओं का हित करने के लिए अपने को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त स्त्री रूप में प्रकट किया। उसके बाद भगवान उस नारी रूप से ही असुरों की ओर चल गए। उस दिव्य रूप वाली नारी को देख दैत्यगण मोहित हो गए। साधु शिरोमणि वे असुर तत्काल मोह के वशीभूत हो काम पीड़ित हो गए और उन्होंने मोहवश वह अमृत का घड़ा भूमि पर रख दिया। अवनीपते, इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने वह अमृत ले देवताओं को दे दिया। देव भगवान की कृपा से अमृत पीकर बलि और महावीर्यवान हो देवता संग्राम में आ डटे और असुरों को युद्ध में जीतकर उन्होंने अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। राजन, भगवान के इस कुर्म नामक अवतार की कथा मैंने तुमसे कह दी। ये पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को पुण्य देने वाली है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान नारायण ने केवल देवताओं के हित के लिए अनंत तेजस्वी परम पावन कूर्मरूप प्रकट किया था। इस प्रसंग का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। इस प्रकार से नृसिंह पुराण में कूर्म अवतार नामक 48वां अध्याय पूरा हुआ।